टेक्निकल वर्क में खुश आमदीद। हम आपको बेहतरीन सॉफ्टवेयर सिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मेरे प्यारे भाइयों, आज हम ड्रा टूल बार के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगॉन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम लेंगे वो इधर पहले ही मैंने बना कर रखी हुई हैं, जिसमें ये मुख्तलिफ शेप्स हैं जो पॉलीगॉन से बन सकती हैं। पहली शेप जो बनेगी वो है ट्रायंगल की। इसके 3 कॉर्नर होते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है क्वाड्रिलेटरल की। इसके 4 कॉर्नर होते हैं। इस 4 कॉर्नर से मुख्तलिफ काम लिए जा सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है पेंटागॉन की, फिर हेक्सागॉन की, फिर हेप्टागॉन की और ऑक्टागॉन की, फिर नोनागॉन की, फिर डिकागॉन की, फिर 11 गॉन की और फिर डोडिकागॉन की, फिर एनगॉन की। एनगॉन से पहले पहले जितनी भी शेप्स हैं ये पॉलीगॉन के बारे में ही बताएंगे कि ये पॉलीगॉन की ही शेप है। हम 3 कॉर्नर से ट्रायंगल बनाकर देखते हैं। जब हम इधर क्लिक करेंगे तो फिर इंटर वो मांगेगा और ये साथ ही वो मूवमेंट करेगा कि कितने साइज़ की आपको ट्रायंगल चाहिए। हम इधर दे देते हैं 5 फुट की, तो ये 5 फुट का उसने ट्रायंगल में बनाकर दे दिया है। इसके बाद हम फिर दोबारा पिक करते हैं पॉलीगॉन टूल को और इधर हम हेप्टागॉन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी कॉर्नर जो हैं वो 7 हैं। तो इधर हम 7 लिखकर इंटर कर देते हैं। जब हम क्लिक दोबारा इंटर करेंगे तो वो हमें हेप्टागॉन बना के दे देगा। इससे आप मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाकर उस पर वर्क कर सकते हैं। आपको जिस तरह की शेप चाहिए आप उसके मुताबिक आप वर्क कर सकते हैं। मैं आपको पॉलीगॉन की 3 शेप ट्रायंगल, पेंटागॉन और हेक्टागॉन की सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर लगाने का तरीका बताता हूँ। आप पॉलीगॉन को पिक करें, उसके बाद आपने ये मैंने इधर लगाना है ट्रायंगल लगाना है, तो 3 लिखूँगा, इंटर किया। सर्कल के सेंटर पॉइंट के सर्कल के किसी एक लाइन के ऊपर हल्का सा जब आप जाएंगे, लाइन पर जाएंगे, क्लिक नहीं करना तो आपको वो सेंटर पॉइंट दे देगा। सेंटर पॉइंट पर आपने क्लिक करना है। अब वो आपसे पूछेगा इनसाइड आपने सर्कल के रखना है या आउटसाइड सर्कल के रखना है। मैं इनसाइड रखता हूँ, इन रख के कर देता हूँ। अब जब मैं इस इधर बाहर क्लिक करूँगा तो वो इनसाइड रहेगा, ठीक है। इसी तरह मैं दोबारा फिर इसी कमांड को पिक करता हूँ, पॉलीगॉन को पिक किया मैंने, 3 शेप ट्रायंगल की ही रहने दी, फिर इंटर किया, सर्कल के सेंटर पॉइंट पर क्लिक किया। अब मैंने सर्कल के आउटसाइड पर क्लिक करना है, सी दबा दूंगा तो आउटसाइड पर आ जाएगा। तो इधर मैं जब क्लिक करूँगा तो वो सर्कल के आउटसाइड पर लाइन लगा देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसने सर्कल के आउटसाइड पर लाइन लगा दी है। एक इनसाइड में हो गया, एक आउटसाइड पर। ये मैंने ट्रायंगल को किया है। अब मैं आपके सामने पेंटागन को करूँगा। इसी तरह मैं दोबारा इस पॉलीगॉन पर जाऊँगा, क्लिक किया, 3 के बजाय मैंने 5 लिख दिया, पेंटागन को किया, फिर इंटर किया। सर्कल के लाइन पर हल्का सा टच नहीं करना है, क्लिक नहीं करना, तो सेंटर पॉइंट वो शो कर देगा। सेंटर पॉइंट पर क्लिक करना है। अब वो पूछ रहा है सर्कल के इनसाइड करना है या आउटसाइड। मैं इनसाइड कर देता हूँ, इन आई लिख दूंगा, इनसाइड हो जाएगा। फिर क्लिक करना है और ये इधर क्लिक कर देना, सर्कल पर क्लिक कर देना, तो ये इनसाइड में आ गई है। अब मैं दोबारा फिर पेंटागन पिक करता हूँ, पॉलीगॉन पिक करता हूँ, पॉलीगॉन पिक करके 5 लिखता हूँ, पेंटागन पिक करता हूँ। सर्कल की लाइन पर जाऊँगा तो वो सेंटर पॉइंट शो कर देगा। सेंटर पॉइंट पर जाकर क्लिक किया और वापस आकर वो अब पूछ रहा है इनसाइड करना या आउटसाइड। मैं सी कर देता हूँ, आउटसाइड आ गया है। तो ये जाके दोबारा जब मैं लाइन पर क्लिक करूँगा सर्कल की तो वो आउटसाइड की तरफ बना देगा। ये अंदर की इनसाइड की तरफ, ये आउटसाइड की। पेंटागन की बाद अब मैं हेक्टागन की को क्लिक बनाकर दिखाता हूँ आपको इस सर्कल के ऊपर। फिर पॉलीगॉन को पिक करता हूँ, इधर 5 के बजाय 6 लिख देता हूँ। इधर सेंटर पॉइंट उसने दिखा दिया है, सेंटर पॉइंट पर क्लिक करना है और आई मैंने क्या कर दिया इनसाइड की तरफ। फिर इंटर किया और जाके ये क्लिक हो गया। अंदर अंदर
ये हेक्टागॉन लग गया है। अब दोबारा फिर मैं इंटर कर देता हूँ, फिर हेक्टागॉन की कमांड आ गई है। सर्कल की लाइन के ऊपर जब मेरा कर्सर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर पॉइंट शो कर देगा। उधर क्लिक किया सेंटर पॉइंट पे, अब मैंने सी कर दिया, सी करके दोबारा ये आउटलाइन पर जाके क्लिक कर देना है और ये हेक्टागॉन बाहर वाली साइड पर आ गया है। पहले इन वाली साइड में, बाहर वाली साइड, दोनों तरफ पर मैंने ट्रायंगल, हेक्टागॉन और पेंटागॉन को बनाया है, इन साइड पर भी और आउटसाइड पर भी।